अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का दिन है बड़ा ख़ास। तो हम उठे, हमने नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी काम था वो था घर की डीप क्लीनिंग करवाना, क्योंकि इतने वक्त से काम चल रहा था और इतना गंदा हो चुका था घर कि अब देख देख के उलझन हो रही थी। और कल ऊपर वाले फ्लोर की सफाई भी हुई थी, तो ऊपर वाले फ्लोर की सफाई करवाने में नीचे वाला फ्लोर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। हर जगह मिट्टी, डस्ट, वही सब हो गया था। तो डीप क्लीनिंग हो चुकी है और अभी है हमें थोड़े से काम। और आज एक चीज़ और है, फिर कल एक चीज़ और है। तो ये सरप्राइज़ है, उसके लिए आप देखते रहें व्लॉग। इंशाल्लाह आपको आगे पता चल जाएगा। 1 hour later. तो ऊपर से नीचे तक के बन ठन के हम हो चुके हैं तैयार। अब बहुत ज़्यादा कपड़े पहने हैं अंदर से, 2-3 लेयर्स में तो कपड़े पहने हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गलन हो रही है मौदा में। तो एहतियात करें आप लोग भी ठंडी का, जहाँ होंगे यकीनन वहाँ ठंडी होगी। तो अपना ख्याल रखें और आसपास भी लोगों को देखें जो भी ज़रूरतमंद हो, और जिनके लिए आप थोड़ी सी भी मदद कर सकें तो उनका भी ख्याल रखें, क्योंकि जब हम लोगों के यह हाल है तो उन बेचारों के क्या होंगे। Later that same evening. तो जैसा कि हमने आपको सुबह बताया था कि बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, तो उन सरप्राइजेस के लिए भी कुछ सरप्राइज तो होना चाहिए ना। तो इसीलिए अब हम इंतज़ार कर रहे हैं बंदे का, जो आके डेकोर वगैरह करेगा घर को क्या मतलब, एक एरिया को डेकोर करेगा। तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं हम उसका, वो आ जाए, अपना काम निपटा ले। फिर उसके बाद हमें निकलना भी है। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, उसके लिए ब्लॉग को देखते रहें। आ गए साहब आप? जी जी। पहले रहो, आ जाओ, आ जाओ, पहले रहो, आ जाओ। तो पहले हमारा इरादा था नीचे डेकोर करवाने का, लेकिन अब प्लान चेंज हो गया। अब हम ऊपर डेकोर करवाएंगे। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रहेगा, हम बिल्कुल भी जानने नहीं देंगे उन्हें। और जब वो ऊपर आएंगे तो सबसे पहले तो घर का रिएक्शन शूट करेंगे, फिर उसके बाद ये वाला रिएक्शन शूट करेंगे। तो इस बार की डेकोर में हम कुछ क्रिएटिव करने जा रहे हैं, क्योंकि भाई कैनोपीज़ वगैरह रहेंगी आज भी बैलून की, लेकिन बस आइडिया थोड़ा सा अलग है। और उसके लिए हम ये लेके जा रहे हैं बास्केट। तो चले देखते हैं क्या बनता है इससे, कोशिश करते हैं, बाकी इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। गुब्बारा देख रहे हो गाइस, कितना बड़ा है। इस बैलून में लग गई है नजर और इसकी बज गई है बैंड। यार खाने, क्योंकि लेट काफ़ी हो गया है, तो जल्दी से खाना खा लेते हैं, फिर जाके ज्वाइन करेंगे। भाई बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है और अभी हम खाना खा के आए तो हमें और ज़्यादा लग रही है। अभी इससे फारिग होते हैं, फिर इंशाल्लाह हम जाएंगे ज़रूरतमंदों को कंबल बांटने। तो चेंज करके जाएंगे, ऐसे तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि जब ये पहना था तब इसके हिसाब से ठंडी थी। अब ठंड के हिसाब से हम कपड़े पहनेंगे। प्रिपरेशन धीरे धीरे चल रही है, और आपको तो पता ही है हमारा सारा काम लास्ट मोमेंट पे ही होता है। और अभी वजह ये थी लास्ट मोमेंट में करवाने की, क्योंकि घर में सारी चीज़ें फैली हुई थी, काम भी चल रहा था, तो इतना टाइम नहीं था हमारे पास कि हम पहले से करवा पाए। तो बस बिल्कुल आखिरी वक्त में करवा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पहले नहीं ला पाए, तो अब आखिरी मोमेंट में इधर उधर से सब इंतज़ाम करवा के सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, और मैनेज हो रहा है, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो बस हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे का देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह डेकोरेशन वगैरह सब हो चुकी है। अब जल्दी से रेडी हो जाते हैं, क्योंकि कंबल बांटने जाना है। फनाज भी आता ही होगा हमें रिसीव करने, तो चले। तो हम तैयार हो चुके हैं। हमने बताया था बाहर ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो बस ठंडी के हिसाब से हमने कपड़े पहन लिए हैं, और बाहर हिनाज भी आ गया है। तो जब तक हम शूज़ वगैरह पहनेंगे तब तक वो आपको फाउंडेशन के बारे में बता देगा। बहुत सारे लोग हैं जो हमसे पहले से जुड़े थे, उन सबको पता है, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो हमसे हाल ही में जुड़े हैं। तो हिनाज उनको इंशाल्लाह सब कुछ बता देगा फाउंडेशन के बारे में, कि हम लोग क्या क्या करते हैं, किस तरीके से कोशिशें करते रहते हैं। तो चले, बाहर हिनाज इंतज़ार कर रहा है। वीडियो के चक्कर में ऐसा ना हो कि लेट हो जाए और
गालियों से इस्तकबाल हो हमारा। अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो जानते ही होंगे आप लोग, नहीं जानते हैं तो मेरा नाम हिनाज है। और ठंड बहुत ज़्यादा ज़ोरों की है, चरम सीमा पर है एकदम। अब हम लोगों का ये प्लान है कि ठंड इतनी ज़्यादा है तो हम लोग यहाँ से निकलें घर से, और कुछ जितना बहुत हम लोगों से थोड़ा सा हो सकता है। एक्चुअली हमारी फाउंडेशन है, अल खिदमत फाउंडेशन, आप लोगों को पता होगा, और जिन्हें नहीं पता है, जो लोग नए जुड़े हैं, फाउंडेशन है जो हम लोग चलाते हैं। और मतलब अल्लाह के करम से, आप लोगों के सपोर्ट से वो चलती है। थोड़ा बहुत मदद जहाँ जैसी हो सकती है, जो हमारे लायक है, वो हम करते चलते हैं। ये तरबियत है हमारी। और रही बात ठंड की, ठंड में क्या करना है, तो ठंड में कुछ हम लोगों ने हर साल कुछ ब्लैंकेट ख़रीदते हैं, और वो ज़रूरतमंदों को या सड़क के किनारे जो भी लोग लेटे होते हैं, सो रहे होते हैं, उनको जाके उड़ा देते हैं या दे देते हैं, जिससे ज़्यादा तो नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, कुछ राहत उन लोगों को मिल सकती है। तो अभी बस हम लोग इसी काम के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि आजकल की ठंड इतनी ज़्यादा है कि मैं पर्सनली जब रात में लेटने जाता हूँ घर में, तब मुझे बाहर के लोगों का वाकई में ख्याल आता है कि यार पता नहीं लोगों के पास ब्लैंकेट है कि नहीं है, क्या है पहनने ओढ़ने का। ठंड इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह ना करे किसी के साथ गलत हो। बाकी सैफ़ी भाई से सुनिए, मेरा तो हालत ख़राब है फ़िलहाल ठंड की वजह से। हमारे कहने का मतलब ये है कि हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। ठंड का अंदाज़ा हम लोगों को भी है और आप लोगों को भी है। तो जब हम लोगों को सारी सहूलियतें होने के बावजूद हम लोगों के ये हाल है, तो उन ज़रूरतमंदों का सोचें। हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, और आप लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि आप भी हम लोगों के साथ दें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। बाकी आपकी और हमारी कोशिश है, कामयाबी देने वाला अल्लाह है। अब बहुत लोग ऐसे भी हैं, मतलब ये फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के टाइम में हम लोग ने स्टार्ट की थी, और वो अभी तक चल रही है अल्लाह के करम से और आप सब लोगों के सपोर्ट से। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आके ये कहेंगे कि आप लोग काम नेक करते हैं तो दिखाते क्यों हैं। तो देखिए भाई, ज़रिया हमारा यही है। हमारे पास कहीं से कोई भी फंड नहीं आता है गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं से। हम जितने भी दोस्त हैं मिलकर थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो ये वीडियोस फोटोज़ जाती हैं बाहर, तो लोग देखते हैं, इससे हमारे पास पैसा आता है, इससे फंड आता है, तो इससे हमारी फाउंडेशन आगे बढ़ती है और चलती है। ये एक हमारा ज़रिया है, और यही हम चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। इसमें जितने लोग जुड़ेंगे उससे उतना ही फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ये सारी चीज़ें हम लोगों की बख्शिश का ज़रिया होंगी। आमीन। तो बस हम लोगों के साथ जुड़े रहें, हमारा साथ देते रहें, और इसी तरीके से हम लोगों की मदद करते रहें, और आप भी हमारी मदद करते रहें। तो चलें बिना देरी के, क्योंकि 10 बज चुके हैं ऑलरेडी। तो चलिए चल के आगे का काम निपटाते हैं। ये पूरे तो यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं, और हिनाज भाई को तो जानते ही, ये गुलाम भाई हैं। आ जाओ भाई, शर्मा क्यों रहे हो? ये रॉकी भाई और ये रॉकी भाई यूनिक फैशन कलेक्शन, मौदाहा माजिद कॉम्प्लेक्स के सामने भाई, एक नंबर कपड़े हैं, सब लोग आके जरूर ले। अरे यार प्रमोशन कर, तेरा पर काट देने के वाला। ये हमारे फैजान भाई हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं ज़रूरतमंदों के लिए। तो बस मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जितनी मदद करेंगे, हम उतना ही लोगों का जरिया बन सकेंगे। बाकी हमारे गुलाम भाई आगे की सभा संबोधित करेंगे। गुलाम भाई अभी हम किसका इंतजार कर रहे हैं ये बता दो ना भाई। अभी हम क्यों लेट हो रहे हैं यहाँ? अभी तो हम मुन्ना का इंतजार कर रहे हैं। कार आ जाए, हमारी भाई है, हमारा मुन्ना आ जाए तो फिर हम अरे हम लोग इंतजार कर रहे हैं मुन्ना भैया का, क्योंकि वो कार में आएंगे। हमारे बस में नहीं है बाइक में जाना, क्योंकि ठंड चरम सीमा पे है एकदम। हमारे हाथ वहीं छूट जाएंगे जहाँ भी जाएंगे हम। वो आएंगे, फिर हम कंबल उठाएंगे, फिर अपना पूरा नगर भ्रमण करेंगे। ऐसा ना हो कि कंबल देने की जगह हम ही लोग होड़ के बैठ जाए। इसीलिए तो मुन्ना का इंतजार कर रहे हैं। अबे ईगल को हट सामने से, काला काला मैच कर रहा है। बाइक से कंबल बांटेगा तू? नहीं भाई, अल्लाह माफ करे। इनको जानते हैं आप लोग? इनको जानते हैं? अगर आप लोग इनको नहीं जानते तो आप लोग को जीना, अरे रुक तो सुन तो, आप लोग जीने के काबिल ही नहीं है अगर आप लोग इनको नहीं जानते। तो ये है हमारे मुन्ना भैया। अरे सुन तो, POR प्रधान ऑफ रगौल, सॉरी PPOR प्रधान ऑफ रगौल। सनाती हुई ठंड में निकलती है डेली रात एक टीम, रात के 10 बजे ढूंढती हुई जरूरतमंदों को, उनसे पैसे लेती है, भाग जाती है। अपनी तारीफ थोड़ी करेंगे। तौबा 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 तौबा, खुद सारा मूड खराब कर दिया। लोग बिस्मिल्लाह कर रहे हैं मौदाहा स्टेशन से, और पहले जाएंगे मुआयना करेंगे, फिर उसके बाद कंबल ले जाके देंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब कंबल लेके जाते हैं तो बहुत सारे लोग ज़बरदस्ती आ जाते हैं जिनको ज़रूरत भी नहीं होती। तो खैर अभी चलते हैं, पहले मुआयना करते हैं, फिर उसके बाद कंबल ला के तकसीम करेंगे।
कंबल उठाएंगे, धीरे से उनके बगल में रखेंगे, ऊपर से उठाएंगे, आ जाएंगे, ना उठाएंगे ना डिस्टर्ब करेंगे। मजा आ गया गाइस, मजा आ गया। दुनियादारी एक तरफ, नेक काम एक तरफ। ये चौधरी की भूख ही नहीं मरती कभी। बिरयानी खाओगे हैं? कंबल देंगे, बिरयानी खा लेंगे भाई। हम कंबल थोड़ी ले रहे हैं किसी का। अब हम तो कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि ब्लॉग में दिखाना है, तो बस अदब से थोड़ा सा पेश आएंगे। मुनाफिक दोस्तों से लाख बेहतर है खुला दुश्मन। आई एम सॉरी बाबू, आई एम सो सॉरी बाबू, मैं माजरत चाहता हूँ। 14 प्रो ही सबसे अच्छा है, वो भी सैफी भाई वाला। सॉरी गबड़ू का। अम्मी कह रही थी कि मैं सिर्फ 2 लोगों का व्लॉग देखती हूँ, एक सबा का, एक गबड़ू का। गबड़ू भैया गुस्सेरी वाले। इस चीज़ का हम लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि उनकी प्राइवेसी बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। पहले हम लोग जाते हैं, इत्मीनान से सलाम दुआ करके उनकी खैरियत लेते हैं, उसके बाद जो ज़रूरत होती है वो पूछते हैं, फिर आखिर में कंबल देते हैं, ताकि उनकी ज़रूरतें भी हमें पता चल जाए और हमारा काम भी हो जाए। चलिए वरना भाई, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई हो तो रात का बज रहा है 2 और अल्हम्दुलिल्लाह हम कंबल बांट के आ चुके हैं। पूरे तो नहीं बटे, थोड़े ही बटे हैं, लेकिन अभी जब तक के कंबल बचे हुए हैं तब तक रोज़ इंशाल्लाह जाते रहेंगे और ऐसी ज़रूरतमंदों की मदद करते रहेंगे। आप लोगों से भी गुजारिश है कि मैं अक्सर अपने इंस्टा स्टोरी में अल खिदमत की स्टोरीज़ वगैरह डालता रहता हूँ, क्योंकि कभी किसी की शादी होती है तो कभी कोई बीमार होता है। इस तरीके से लोग हमारे पास बहुत आते हैं मदद के लिए, तो आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें। आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे हम लोगों की उतनी ही मदद कर पाएंगे। तो बस ऐसे ही अपनी दुआएं और प्यार हम पर बरकरार रखें, ताकि हम हर मुमकिन कोशिश कर सकें ज़रूरतमंद लोगों के लिए। रात का बज रहा है 2:30। अभी हम कंबल बांट के आए थे तो थोड़ी देर बस सुकून से बैठ लिए। अब गाड़ी आ चुकी है तो निकलते हैं। बाहर कोहरा भी कम है तो धीरे धीरे चलेंगे, इंशाल्लाह अपनी मंजिल पे बाहिफाजत पहुंच जाएंगे। अब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शदाब भाई हमारे नींद से उठ के आ चुके हैं। बहुत जिम्मेदार आदमी है भाई, बहुत ज़्यादा जिम्मेदार। अल्लाह इनकी जल्दी से शादी कर दे। आमीन बोल रहे? नहीं वे नहीं। आमीन बोल। खैर हम लोग निकल चुके हैं, बस इंशाल्लाह सही सलामत पहुंच जाएंगे। फिर आपसे मिलते हैं मुकाम पे। तो पहले हम चाय वगैरह पियेंगे, फिर उसके बाद आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। तुम्हारा चाय नाश्ता हो चुका है, अब फिर से सफ़र का आगाज़ करते हैं सफ़र की दुआ के साथ। यहाँ हमारे साथ चीटिंग हो चुकी है। जब घर से निकले थे तब कोहरा नहीं था, अब यहाँ आए हैं तो यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठंड और कोहरा अपनी जगह और जाम अपनी जगह। आगे जाम लगा हुआ है तो अब फिर पीछे जाके हम लोग जाएंगे दूसरे रास्ते से, क्योंकि लंबा सफ़र तय करना है। तो ऐसा ना हो कि हम यहीं जाम में फंसे रहें और सवेरा यहीं हो जाए। फाइनली हम कानपुर पहुंच चुके हैं और कानपुर के आगे भी निकल गए हैं, जाजमऊ पहुंच गए हैं। अब हमें गाड़ी में बैठे बैठे लग गई है भूख, और हमारे साथ एक भूखा भी है, तो उसकी शक्ल देख के हमें तरस आ गई। तो अब हम रुके हैं खाने, कुछ खाते हैं, फिर आगे का सफ़र करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत वक्त है। भैया भूखी लोग पेटिस बन गई है तुम्हारी। इतनी जल्दी बना दी भाई? अच्छे से बन जाएगा भाई, जूम कर लिया, लो देखो चमकने लगे। बहुत ठंड है भाई बाहर। तो अब आपको पता तो चल गया होगा हम कहाँ आए हैं। तो हम आए हैं लखनऊ। अब अब्बा आ रहे हैं तो एक चाय है जो भी है, तो वो आ रहे हैं। एक बार चाय नाश्ता उनके साथ भी होगा, उन्हें बताएंगे नहीं कि हम ऑलरेडी 2 बार कर चुके हैं। मुस्कुराइए आप लखनऊ में। मुस्कुराइए। तो इंतज़ार करते हैं उनका, वो आ जाए फिर आगे का देखते हैं। यहाँ तो गनीमत है, ना कोहरा है ना ठंड है। हमारे दोस्त फर्जी हमें डरा रहे थे कि लखनऊ में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। सो फाइनली वक्त करीब आ रहा है सरप्राइज़ का, तो हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इंशाल्लाह आप लोग भी देख के बहुत एक्साइटेड होंगे।
फ्लैट में भी हमारी ड्यूटी लग गई है कॉफ़ी बनाने की। तो अब हम निकल चुके हैं वापस और पीछे की पूरी जनता सो चुकी है। हमें भी आ रही है नींद क्योंकि पूरे 24 घंटे हो चुके हैं जगे हुए। अल्लाह हाफिज। शक्ल मत दिखाना अब। तो भाई फाइनली आ चुके हैं हम घर वापस और आंखें बाहर आ गई। अब चलते हैं सोने। बाकी की रिकॉर्डिंग बाद में करेंगे, वीडियो का एंड भी बाद में करेंगे। अभी सिर्फ नींद आ रही है।